वेलकम टू राइट कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, यानी इकाई का घनमूल पढ़ेंगे और इस पर बेसिस क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, यानी इकाई का घनमूल क्या है। तो हेडिंग है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का घनमूल। इकाई का घनमूल यानी हम लोगों को निकालना है 1⁻⁴ जिसे कि इकाई का घनमूल। जैसे कि यहाँ पर x है, करने की घात 3 है, इसको इसे लिख सकते हैं। इसको कहते हैं क्यूब रूट ऑफ x, माने x का घनमूल। वैसा ही 1⁻⁴ है, तो इसका मतलब है कि 1 का घनमूल। तो 1 का घनमूल क्या होगा, आप तो एक शब्द में कह दीजिएगा कि 1, लेकिन नहीं, सिर्फ 1 नहीं होगा, और भी 2 होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या होगा। तो हम लोगों को निकालना है निकालना है 1 का पावर में 1/3। इसको हम x मान लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ घन करने पर। घन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x3, और यहाँ पर हो जाएगा 1⁻⁴ क्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद हो जाएगा x³ = 1। अब इसको कर दें x³ और 1 को इधर खींच दें, और यहाँ पर ऐसे कर दें 1 का क्यूब 1 ही होगा। अब देखिए a³ और -b³ का फॉर्मूला लगाएंगे। a³ - b³ तो होता है a - b यानी x - 1 इंटू a² यानी x² प्लस ab, तो x और 1 में गुना करेंगे तो x होगा, उसके बाद +1²। माने कहने का मतलब है कि a³ - b³ होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो इसका 2 फार्मूला होता है, 2 ठो, लेकिन हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, इसी का हमको ज़रूरत है। =0 हो गया, यानी एक बार इसको 0 हम कर लें, x - 1 = 0 हो जाएगा, या x² प्लस x प्लस 1 = 0 हो जाएगा। यहाँ से x = 1 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यानी द्विघात समीकरण हो गया। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो x का गुणांक 1 है, कोफिशिएंट x² का, x का कोफिशिएंट यानी a भी 1 है और c भी 1 है। तो हम पहले यहाँ पर जो है d निकालेंगे, यानी डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक। तो होता है फार्मूला, चूँकि d = b² - 4ac होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1² - 4 × 1 × 1 = 1 - 4 = -3 हो गया। अब जानते हैं द्विघात समीकरण में x = -b ± √d/2a होता है। तो b a b c तीनों का तीनों 1 ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 ± √−3/2 × 1 ±√3i/2। तो एक बार प्लस साइन लेंगे, आगे बार माइनस साइन, तो +√3i/2 हो जाएगा, आ यहाँ पर -1 -√3i/2। तो इसमें देखिए यानी इसका 3 गो वैल्यू आया, एगो e हुआ x = 1, और दूसरा हो गया e x का वैल्यू। अब इसी जो है इसको हम ओमेगा से सूचित करेंगे, इसको हम ω² से सूचित करेंगे। लेकिन देखिए हम इसको ओमेगा से सूचित करें चाहे ω² से सूचित करें,
जब इसको हम ओमेगा से सूचित करेंगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर से सूचित करेंगे, और यदि इसको ओमेगा स्क्वायर से जब सूचित करेंगे तो इसको ओमेगा से सूचित करेंगे। लेकिन ये अवधारणा है कि सामान्यतः हम लोग ओमेगा के रूप में इसी को याद रखते हैं और ओमेगा स्क्वायर के रूप में इसको याद रखते हैं। अगर कोई पूछे कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है तो इसको आप बोल सकते हैं, कहने के लिए इसको भी आप कह सकते हैं, लेकिन पहले से ट्रेडिशन है कि इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर हम मानते हैं। मानने के लिए हम किसी को मान सकते हैं, जब एक को ओमेगा तो दूसरा को ओमेगा स्क्वायर मानेंगे, इसमें किसी को भी हम ओमेगा स्क्वायर मान सकते हैं। लेकिन आप यहाँ तक याद रखिए कि ओमेगा है आई ओमेगा स्क्वायर है। जैसे कि आयोटा का वैल्यू आप याद रखें, वैसा ही ओमेगा का वैल्यू जो है यहाँ पर फिक्स हो गया। ओमेगा का मतलब है, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ओमेगा मतलब ई है और ओमेगा स्क्वायर का मतलब ई है। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस क्यूब रूट ऑफ, रूट्स कर देते हैं, रूट्स ऑफ यूनिटी ई हो जाएगा अब इक्वान ओमेगा स्क्वायर। तो इकाई का घनमूल अगर कहा जाए कि कितना होता है तो 3 होता है। एक होता है ओमेगा आपको 1 ओमेगा स्क्वायर, तो एक होता है 1, जो यहाँ पर जो 1 है इसको कहते हैं रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, माने रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माने इकाई का वास्तविक घनमूल। ई हो गया, ये दोनों इसको कहते हैं इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इकाई का काल्पनिक वर्गमूल। तो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जब बात किया जाएगा तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की हम लोग चर्चा करेंगे, और रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की जब बात किया जाएगा तो सिर्फ 1 का हम 1 का चर्चा करेंगे। अगर ओमेगा का वैल्यू आप याद रख करके रखिए, इसको देखिए -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इसका हम लोग देखेंगे, इसको याद रख लेना है, याद करना है। अब इसका हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका गुण क्या है? फर्स्ट में है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी इकाई के घनमूलों का जो योगफल होता है 0 होता है, यानी अर्थात दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। कैसे होता है देखिए, तो कैसे होगा, यहीं पर है 1 है ओमेगा स्क्वायर है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा एकदम 0 आ जाएगा। इसमें जो है मान लीजिए प्रूफ अगर करें LHS 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 है, यहाँ पर इसको रख देंगे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। अब इसको चलिए फिर से देखते हैं, इसको कैमरा में जो कैप्चर नहीं हो रहा था, प्रूफ करते हैं। LHS इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 हो गया। ओमेगा का वैल्यू अभी हम लोग देखे थे -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 प्लस -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2।
अब इसको जोड़ते हैं, भी इनका जोड़ घटाव कर लेना है। अब हो जाएगा इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा 2 -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा, इससे ही कट जाएगा। -1 -1 -2 और +2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर में हो गया 0 और नीचे में 2 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0। RHS प्रूफ हो गया। 2 नंबर प्रॉपर्टी है, यहाँ पर देखिए माइनस ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। तो दोनों जो है एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, यानी ओमेगा का कॉन्जुगेट जब करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका हम कॉन्जुगेट करें तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज होता है, तो आयोटा का साइन चेंज होगा तो यही ना होगा, यानी ओमेगा स्क्वायर का हम कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा आएगा, यानी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। तीन नंबर प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट माना होता है गुणनफल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी माने इकाई के घनमूल, इज इक्वल टू 1 माने इकाई के घनमूलों का जो गुणनफल होता है 1 होता है, और तीनों का योगफल अभी देखे थे कि 0 होता है, यानी 1 ओमेगा स्क्वायर को जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1। इसको देखा जाए अगर प्रूफ किया जाए तो देखिए LHS इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1, और ओमेगा का वैल्यू है -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इसको गुना करते हैं, 1 गुना में तो क्या हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। अब इसमें गुना कीजिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूला लग जाएगा 1 -1 का स्क्वायर माइनस √3 आयोटा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 में गुना करेंगे ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 1 माइनस इसका वैल्यू हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, प्लस हो जाएगा +3 बाई 4 बाई 4 कटने के बाद ही हो जाएगा 1 बराबर RHS। इसको याद रखना है। अब यहाँ से देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू जो 1 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ओमेगा इक्वल टू लिख देंगे 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, अच्छा है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ओमेगा, यहाँ से दिख रहा है। अब देखिए अब यहाँ से ही पता चला कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, यानी उल्टा होता है। यहाँ से पता चला, यानी ओमेगा को 1 बाई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, या ओमेगा स्क्वायर को 1 बाई ओमेगा लिख सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे 1 ओमेगा स्क्वायर के प्रॉपर्टी यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो गुण देख रहे थे, तो उसमें देखे कि जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा, तीनों को गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, एक दूसरे का कॉन्जुगेट होता है, यानी एक दूसरे का संयुग्मी होता है,
और तीसरा एक दूसरे का वर्ग भी होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे का वर्ग भी होता है। तो इसको याद रखना है सिर्फ, यानी ओमेगा स्क्वायर को हम स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ना होगा ये, और फिर ओमेगा स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो ये ओमेगा ही होगा। अब कैसे होगा अभी बता रहे हैं। ये बात याद रखना है, एक दूसरे का क्या होता है, वर्ग होता है। इसका वैल्यू रख करके स्क्वायर कीजिए, एकदम आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा, यानी कहने का मतलब है दैट इज ओमेगा का पावर n, n जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, n कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ओमेगा का पावर n है, तो n में हम लोग जैसे कि आयोटा का पावर n हुआ करता था, जब 4 से अधिक उसका पावर हुआ करता था तो उस पावर में 4 से भाग करते थे, और जो शेषफल आता था वही आयोटा के पावर में लिख देते थे। अभी जो ओमेगा का पावर जब 3 से अधिक होगा तो उसमें क्या करेंगे, उस पावर में यानी इस n में हम 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो भागफल कुछ होगा, मान लीजिए q आ गया, यहाँ पर p है, घटने के बाद मान लीजिए यहाँ पर r शेषफल होता है, शेषफल होता है। तो यही जो शेषफल होगा ओमेगा का पावर में r हो जाएगा। r जब भी होगा तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही हो सकता है। r क्या है, तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है शेषफल when n is divided by 3, जब n को 3 से भाग किया जाए तो r जो है उसमें शेषफल है। जैसे कि ओमेगा का पावर हम यहाँ पर 50 लेते हैं, 50 लेते हैं, तो सबसे पहले इस 50 में हम 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 3 सत्ते 21। ये क्या हुआ भाई, 2 तो ठीक है, यहाँ पर 0 ना आएगा, 0 आएगा, हो जाएगा 3 छक 18, शेषफल हो जाएगा 2, यानी यही हो जाएगा हमारा r। तो इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा का पावर 50 का वैल्यू हो जाएगा हमको, यानी ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होगा। ओमेगा पावर मान लीजिए 100 है, 100 में हम लोग भाग कर लेते हैं 3 से, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 1, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा, शेषफल तो 1 हुआ, यानी ओमेगा का पावर 1 यानी ओमेगा होगा। यानी ओमेगा का पावर 100 रहेगा तो उसका वैल्यू ओमेगा होगा। मान लेते हैं ओमेगा का पावर मान लीजिए -48 है, -48 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/ओमेगा का पावर 48 हो जाएगा। अभी भाग कीजिएगा 48 में, भाग कीजिए 16 या 48, यानी पूरा शेषफल 0 हो जाएगा। माने इसमें 48 में हम 3 से भाग करें, 3 एकम 3 और 3 छक 18, यही शेषफल, यानी ये हो गया 1/1। कोई भी संख्या उसका पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है, 1/1 इसका वैल्यू 1 हो गया। और भी ले सकते हैं, ओमेगा का पावर में 1000 मान लीजिए 3 है, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1000 जो है 1003, इसमें हम लोग 3 से भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 1 3, हाँ तो हो जाएगा 3 चौका 12। चलिए भागा तो आपको भी आता है, भागा कर लेना है इसमें, तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 1 ओमेगा, यानी ओमेगा का पावर 1003 का वैल्यू सिर्फ ओमेगा होगा। हाँ तो देखिए यहाँ पर फिर ओमेगा क्यू रहे, ओमेगा 6 रहे, ओमेगा का पावर मान लीजिए यहाँ पर 9 रहे, ओमेगा का पावर यहाँ पर इस सब का जो वैल्यू होता है 1 होता है। भागा करके देखिएगा तो इसमें शेषफल 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी ओमेगा का पावर जब भी 3 का गुणज रहेगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 3n = 1
वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, कोई भी संख्या है, इसका q है और उसके बाद 1/3 है, तो इसका वैल्यू होता है ए ओमेगा स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर 1 q और 1/3, इसका वैल्यू 1 ओमेगा स्क्वायर। फिर जैसे कि मान लीजिए कि 8 है, 8 के पावर में है पावर 3 है, तो 2 के पावर 3 है, उसके बाद यहाँ पर 1/3 कर देंगे, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए -8 है, इसके पावर में 1/3 है, इसको लिख देंगे -2q और उसके बाद लिख देंगे 1/3, ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। और भी ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर 27 है, इसका घनमूल है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 3 या 1/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3 ओमेगा स्क्वायर। -27 ही है, 1/3 है, तो वैसा ही हो जाएगा इसके जैसे -3 ओमेगा स्क्वायर। हाँ, तो देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं ओमेगा पर। प्रूफ दैट, साबित कीजिए इतना इंटू इतना इक्वल टू 4। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। चूँकि देखिए अभी हम लोग देखे थे 1 नंबर में कि 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 0। अब मान लीजिए 1 प्लस ओमेगा का जरूरत हो तो ओमेगा स्क्वायर को इधर भेज देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। मान लीजिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जरूरत हो तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इधर आएगा तो माइनस ओमेगा हो जाएगा। मान लीजिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का जरूरत हो, 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। चलिए LHS प्रूफ करना है। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। चलिए 1 प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा के बदले माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी पहले से भी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके बदले हम माइनस ओमेगा इसको लिख देते हैं। ये हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा। गुना करेंगे तो -2 में गुना करें तो ये हो जाएगा +4 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा में गुना करेंगे तो ओमेगा क्यू हो जाएगा। अब 4 और ओमेगा क्यू, देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू होता है 1, देखे थे हम लोग, तो 1, तो ये हो जाएगा कितना 4 हो जाएगा RHS। हाँ, इसको साबित कर देना है 1। कैसे साबित करेंगे, देखिए LHS लेकर चल रहे हैं। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा के पावर 8। चलिए 1 प्लस ओमेगा, अभी सबको सरल करते हैं, रखने दीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी रहने दीजिए। 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 है, 4 में 3 से जब भाग करेंगे तो शेषफल एक आएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा सिर्फ ओमेगा। यहाँ पर 1 प्लस 8 है, 8 में 3 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर जो है शेषफल 2 आएगा, यानी हो जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर। आप देख रहे हैं ई और ई तो दोनों सेम है। 1 प्लस ओमेगा का ई होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी देखे थे कि 1 प्लस ओमेगा को प्रीवियस क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद इसका स्क्वायर है, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, उसके बाद स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा और इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा। आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा
इसका वैल्यू जो है, इसका पावर 3 का गुणज है, 3 का मल्टीपल 3 का, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा RHS। हाँ देखिए, इसको देखना है, इसको प्रूफ कर देना है। हाँ पावर में तो 6 है, 64, इसको प्रूफ करना 64। तो सॉल्यूशन LHS 3 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर के पावर 6। यहाँ पर इसको हम एक साथ ले लेते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसको एक साथ। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मझला कुछ लेते हैं, 5 ओमेगा, टोटल का पावर 6 है। 3 यहाँ से कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब प्लस 5 ओमेगा, रहने दीजिए इसको, पावर 6 रहेगा, 3 हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू तो 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा ना होगा, माइनस ओमेगा रख दिए। अब 5 ओमेगा पावर 6 है, चलिए गुना करेंगे तो माइनस 3 ओमेगा हो जाएगा प्लस 5 ओमेगा पावर 6 हो गया। चलिए इसमें से घटेगा ये तो 2 ओमेगा का पावर 6 हो जाएगा, सॉरी 2 ओमेगा का पावर होल का पावर 6, देखिए 2 का पावर 6 ये हो जाएगा 64 आई इंटू ओमेगा का पावर 6। चलिए 64 इसका वैल्यू हो जाएगा 1, 3 का गुणज है पावर, तो ये हो जाएगा कितना 64 बराबर RHS। हाँ देखिए प्रूफ करना है इसको 16 प्रूफ कर देना, 16 सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। LHS 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर जो हो जाएगा 4, 1 माइनस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर 8, 1 माइनस ओमेगा का पावर 8 प्लस ओमेगा का पावर हो जाएगा 16। अब इसमें देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसके बदले लिख देंगे हम माइनस ओमेगा, ये माइनस ओमेगा तो पहले ही से है। यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का पावर 4 है, 4 में 3 से भाग करेंगे शेष पर लेकर आएगा यानी ओमेगा आएगा। यहाँ पर 1 माइनस इस यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, जब 8 में 3 से भाग कीजिएगा शेषफल हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होगा, इनटू फिर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जब 2 से भाग करेंगे 16 में तो ओमेगा प्राप्त होगा। अब देखिए माइनस 2 ओमेगा हो जाएगा ये, फिर यहाँ पर देखिएगा 1 और ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर तो पहले ही से है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ओमेगा, और फिर माइनस ओमेगा ये पहले से हम, फिर यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। चलिए गुना जब हम लोग करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा, इंटू 1 ओमेगा 2 3 1 4 और 2 6 ओमेगा पावर 6, तो इसका वैल्यू 1 होता, 16 गुने ओमेगा ये हो जाएगा आपका, सॉरी 16 गुने 1 ये हो जाएगा 16 बराबर RHS। प्रूफ हो गया। हाँ इसको प्रूफ कर देना है -1 प्रूफ करना, सॉल्यूशन कर रहे हैं। LHS -1 और माइनस प्लस है, हाँ रूट अंडर -3 है 2, इसका पावर में है 100, -1 -3 है रूट के अंदर में 2, इसके पावर में है 100। देखिए इसको आप लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा,
100 हो गया पावर में। ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, इसके पावर में हो गया 100। अब इसी को तो हम कहते हैं ओमेगा, तो ओमेगा का पावर 100 हो गया। इसको कहते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, पावर 100 हो गया। ओमेगा का पावर 100 हो गया, अब प्लस ओमेगा का पावर 200 हो गया। अब इसको जब 100 में जब हम 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, इसमें जब भाग करेंगे तो शेषफल 2 आएगा। भाग करके देख लीजिए। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है -1, यही प्रूव करना था RHS। हाँ, तो क्वेश्चन फिर देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी देन शो दैट अल्फा पावर 4 है प्लस बीटा का पावर 4 है प्लस अल्फा का पावर -1 और बीटा का पावर -1 गुना के रूप में, इसको 0 प्रूफ कर देना। अब इसमें अल्फा और बीटा कह रहा है कि इकाई के घनमूल का जो है काल्पनिक घनमूल है। तो यानी कहने का मतलब है अल्फा जो है ना, सॉल्यूशन जब करेंगे अल्फा को हम ओमेगा मान लेंगे, अब बीटा को हम मान लेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो चूंकि LHS में है, LHS इक्वल टू अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 अल्फा का पावर -1 इंटू बीटा का पावर -1, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अल्फा यानी ओमेगा का पावर 4 हो गया। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के पावर 4 हो जाएगा, अब प्लस ओमेगा के पावर -1, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के पावर -1। चलिए ओमेगा का पावर 4 हो जाएगा, ओमेगा का पावर 8 हो जाएगा, यहाँ पर ओमेगा के पावर -1 और ओमेगा के पावर -2 गुना कर लेंगे। ये हो जाएगा जब 4 है 3 से भाग करेंगे शेषफल सिर्फ हो जाएगा 1 यानी ओमेगा हो जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा का पावर -3। अब यहाँ पर इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू तो -1 होता है। इस पावर को निगेटिव बनाने के लिए, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे तो इसको इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये -1 हो ही गया, यहाँ पर 1 और ओमेगा क्यू की वैल्यू भी 1 होता है, तो -1 और +1 कैंसिल हो जाने के बाद 0 बराबर RHS। यही प्रूफ करना था।